हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th के रोशनी बुक का चैप्टर नंबर 2 अफसाना सेकंड हैंड। और यह जो अफसाना है बहुत ही छोटा है, आप खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक, तो शुरू करती हूँ। देखिए, अफसाना अफसाना क्या है। तो मैं जब दरख्सा बुक पढ़ाई थी तो मैं अफसाना का वीडियो बनाई थी। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मुख्तसर अफसाना जूही परवीन, आ जाएगा। आप वहां से भी देख सकते हैं और वैसे मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, अफसाना की तारीफ, क्योंकि एग्जाम में अफसाना की तारीफ पूछ दी जाती है, तो मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं, जिसे एक ही बैठक में पढ़ लिया जाए। कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में पढ़ लिया जाए। इसके किरदार बहुत कम होते हैं और यह अफसाना अपने वक्त का आईनादार होता है। तो अफसाना समझ गए। उसके बाद देखिए, चैप्टर 2 है, रोशनी बुक का चैप्टर 2 है। और सेकंड हैंड, सेकंड हैंड क्या है? एक अफसाना है। आपसे पूछ दी जाएगी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, सेकंड हैंड क्या है? तो एक अफसाना है। और सेकंड हैंड जो अफसाना है यह किस जबान की कहानी है, यानी कि किस भाषा की कहानी है? तो मलयालम कहानी है। किस भाषा की कहानी है? मलयालम कहानी है, मलयालम भाषा की कहानी है। अब देखिए, यह जो सेकंड हैंड अफसाना है, इसके मुसन्निफ यानी कि राइटर, लेखक कौन है? तो बिकॉम मोहम्मद बशीर। कौन है? बिकॉम मोहम्मद बशीर। और सेकंड हैंड जो अफसाना है उस अफसाना को मलयालम जबान से उर्दू जबान में ट्रांसलेट किसने किया, यानी कि उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किसने किया? तो जिलानी बानो ने। किसने किया? मतरजम कौन है? जिलानी बानो। उसके बाद इतना तक समझ गए। अब देखिए, इस अफसाना में 3 किरदार है। कितने किरदार है? 3, जिसमें सबसे मेन किरदार यानी मरकजी किरदार कौन है? तो 1 नंबर में गोपीनाथ है। सबसे मेन किरदार कौन है? गोपीनाथ, जो एक अखबार का मुदीर है, यानी कि अखबार का एडिटर है। दूसरा है शारदा, जो एक लड़की है। तीसरा है शायर, जो शारदा का क्लास फेलो है, जो शारदा का क्लास फेलो है। तो अब देखिए कहानी किस तरह शुरू हो रही है। देखिए, गोपीनाथ एक दिन अखबार के ऑफिस से घर आ रहे थे। घर आए तो वो देखा, जो बरसात की तूफानी रात में उसके दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो गोपीनाथ पास जाकर देखे तो वो देखे व्हाइट कलर की साड़ी और ब्लैक कलर की ब्लाउज कोई औरत पहनी हुई है और बारिश में खड़ी है, एकदम हवाएं चल रही है। तो गोपीनाथ सोचे उसको मैं बुला लेता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है इसीलिए। तो गोपीनाथ गए और उस औरत के पास और बोले, जो है ना, यहाँ पर आपका रहना ठीक नहीं है, अंदर जाकर बैठिए। तो यह लड़की जो, तब तक मतलब गोपीनाथ को ये पता नहीं था जो वो लड़की शारदा है। तो वो लड़की गई, हाथ में एक बक्स लिए हुई थी, गई गोपीनाथ के घर के अंदर गए। उसके बाद गोपीनाथ बोले, जो मुझसे डरो मत, मुझसे डरो मत, मेरा नाम गोपीनाथ है और मैं एक मामूली अखबार का मुदीर हूँ, यानी एडिटर हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? तो शारदा बताई। उस औरत क्या नाम बताई? शारदा। शारदा नाम बताई। उसके बाद गोपीनाथ बोले, तुम्हारा कपड़ा काफी भीजा हुआ है, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। तो फिर शारदा गई और कपड़े चेंज कर ली और गोपीनाथ चाय बनाकर लाए। उसके बाद दोनों बैठकर चाय पीने लगे। तो फिर गोपीनाथ बोले शारदा को, जो क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो शारदा बोली हाँ। तो फिर शारदा बोली, जो मैं इसी कुर्सी पर सो जाती हूँ और आप जाकर कमरे में सो जाइए। तो गोपीनाथ बोले नहीं नहीं, मैं इसी कुर्सी पर सो जाता हूँ और तुम जाकर कमरे में सो जाओ। तो फिर दोनों सो गए। उसके बाद सोने के बाद सुबह हुई तो दोनों एकदम फ्रेश हो गए, नहा के मुंह और धोकर एकदम फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद गोपीनाथ क्या किए, बाजार से नाश्ते लाए। उसके बाद दोनों, शारदा और गोपीनाथ दोनों बैठकर नाश्ते करने लगे। उसके बाद गोपीनाथ बोले, जो मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो ये शारदा बहुत ही रोने लगी। उसके बाद गोपीनाथ बोले, तुम क्यों रो रही हो?
तुम क्यों रो रही हो? तो शारदा गोपीनाथ बोले, जो क्या घर जाना चाहती हो? तो शारदा बोली नहीं। तो गोपीनाथ बोले, फिर कहाँ फिर कहाँ जाओगी? तो फिर शारदा बोली, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। तो फिर गोपीनाथ सोचने लगे। सोचने के बाद गोपीनाथ बोले, जो तुम मेरे ही साथ रहोगी। तो शारदा बोली, कैसे? तो गोपीनाथ बोले, मेरी बीवी बनकर रहोगी। तो फिर शारदा बोली, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैंने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दी हूँ। तो फिर गोपीनाथ सोचने लगे। उसके बाद गोपीनाथ बोले, बच्चा कहाँ गया? तो शारदा बोली, मर गया। तो फिर गोपीनाथ बोले, जे तुम्हारा शौहर कहाँ है? तो फिर शारदा बोली, मैं एक गैर शादीशुदा हूँ। तो फिर गोपीनाथ बोले, तो इस बच्चे का बाप कहाँ है? तो फिर शारदा बोली, मेरा क्लास फेलो शायर है। देखिए, इसमें उस शायर का नाम भी बताया गया है, लेकिन नाम आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक, शायर कह के बताया है। तो शारदा बोली, मेरा क्लास फेलो है। तो गोपीनाथ बोले, तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, यानी कि बहुत ही गलती हुआ है, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर गोपीनाथ बोले, जो मैं घर में, मेरे घर में कोई नहीं है, एक सिर्फ मेरी माँ है और एक बहन है, जो बहन का शादी हो चुकी है। और मैं इंटर पास हूँ और एक अखबार का मुदीर हूँ और चपरासी तक का काम मैं ही करता हूँ। तो फिर शारदा बोली, जो मैं शादी तो करूंगी, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करूंगी। तो फिर गोपीनाथ बोले, ठीक है, हम पर भरोसा है ना? तो फिर दोनों की शादी कानूनी तौर पर हो जाती है। दोनों की शादी कानूनी तौर पर हो जाती है। और शादी होने के बाद क्या होता है, एक साहित्य सम्मेलन होता है। एक साहित्य सम्मेलन होता है। उसमें गोपीनाथ भी तकरीर करने के लिए जाते हैं। गोपीनाथ भी तकरीर करने के लिए जाते हैं। उसके बाद तकरीर हो जाती है। तकरीर होने के बाद ये जो शायर रहता है वो भी वहाँ आया रहता है। तो यह शायर बोलता है गोपीनाथ से, कि क्या मुदीर साहब, सुने आपका हाल में ही शादी हुआ है? तो गोपीनाथ बोले, हाँ, मेरी शादी हुई है। तो शायर बोलते हैं, जो उस लड़की के बारे में पहले से जानते हैं? तो गोपीनाथ बोले, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर ये जो शायर है, शारदा का क्लास फेलो, यह बोला, उस लड़की की कहीं मोहब्बत नामे एक लड़के के पास है। तो गोपीनाथ बोले, जो शारदा ने मुझे बताई है। तो फिर शायर बोले, तो वो ये भी बताई होगी कि वह एक सेकंड हैंड माल है? तो गोपीनाथ बोले, हाँ, उसने सारी बातें मुझे बता दी है, और उस शायर का भी नाम बताया है जिसने इसकी जिंदगी को खराब किया है। ठीक, तो उसके बाद ये जो शायर है, इसका मुंह काला पड़ने लगा। ये बात सुनकर ये शायर का मुंह काला पड़ने लगा। ये तुरंत वहां पर से हंसता हुआ चला गया। उसके बाद क्या होता है, शादी के कुछ दिन बीत जाती है। बीत जाने के बाद क्या होता है, जो गोपीनाथ गोपीनाथ मतलब शारदा से एक दिन बोलते हैं, जो शारदा शारदा कल अखबार निकलने वाला है और मुझे बहुत ही काम है ऑफिस का, क्या तुम खाना बना ली हो? अगर खाना बना ली हो तो मुझे दे दो। तो ये जो शारदा जो रहती है, वो बहुत तेज ही आवाज में बोलने लगती है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, अगर आपको खाना है तो खुद से बनाकर खा लीजिए। तो फिर ये शारदा बोलने लगती है। उसके बाद शारदा बोलती है, मुझसे शादी ही क्यों की? ये सब बातें बोलने लगती है। तो गोपीनाथ चौंक पड़ते हैं, ये क्या बोल रही है, मुझसे शादी ही क्यों किए? ये बात गोपीनाथ के दिमाग में घूमने लगता है। उसके बाद शारदा क्या करती है, जो जाकर खूब रोने लगती है और बोलती है, मुझे नहीं जीना है, खुद को, अपने आप को ये मारने लगती है शारदा। तो ये गोपीनाथ क्या करते हैं, शारदा का हाथ पकड़ लेते हैं और शारदा का हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर ये शारदा बोलती है, मुझे मत छुओ, ये जिल्लत वाली जिंदगी मुझे क्यों मिली? और ये रोती हुई क्या करती है, हाथ में एक कंगन पहने रहती है, वो कंगन तोड़ती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। उसके बाद चली जाने के बाद वो जाकर कमरे में बैठकर रोने लगती है। उसके बाद गोपीनाथ भी जाते हैं उस कमरे में और शारदा रोती रहती है और बोलती है, मुझे ये जिंदगी क्यों मिली, उससे अच्छा तो मैं मर जाती तो ठीक होता। तो फिर गोपीनाथ बोलते हैं, आखिर तुम्हें किसने जलील किया? तुम्हें किसने जलील किया? तो शारदा बोलती है, आपने।
तो गोपीनाथ बोलते हैं मैंने तुम्हें क्या किया है, तुम ही तो मुझसे नफरत करती हो और बोलती हो मैंने। तो फिर शारदा और गोपीनाथ दोनों गले मिल जाते हैं। तो देखिए इस अफसाना में आपसे पूछी जाएगी अफसाना सेकंड हैंड किसको कहा गया है, तो शारदा को। ठीक है, तो ये अफसाना यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक, उसके बाद